तेरे पूजन को प्रतिमे किए हैं। हे सिद्धि विनायक देवा, तेरे पूजन को प्रतिमे किए हैं। हे सिद्धि विनायक देवा, सारे विघ्नों को तुम हरते हो, सारे विघ्नों को तुम हरते हो। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम ही हो। हो वंदन तेरे शरण, हो वंदन तेरे शरण, चले आना चलिए सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लेते हैं और आज की जो पूजन है इसे हम शुरू करते हैं।
तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ शन्नो मित्रा शन्वरुणः शन्नो भवन्त्रिमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुर्ममा नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तुभ्यो प्रतीक्षं ब्रह्मासि तुभ्यो प्रतीक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि दीप्तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्तारमस्तु भवतु मां भवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 जय ही सुमिरत सिद्ध हो गणनायक जय हरे करहु अनोता को गुरु विराज
रामचंद्र की मैं आप सभी को इस विपरीत मौसम में हृदय से स्वागत करता हूँ। आप आए हो हरि की भक्ति और हरि की कथा सुनने के लिए। इससे बड़ा गौरव की कोई बात नहीं हो सकता है हम सनातनियों के लिए। जो धर्म धुरंधर होते हैं, जो धर्म पर वर्ण रहते हैं, वो एक लक्ष्य साध कर बस प्रभु की भक्ति और भजन ही जानते हैं। जैसे प्रहलाद ने की, जैसे हनुमान जी ने की और जैसे साक्षात आप सभी कलयुग में कर रहे हो। तो धन्य आपकी और आपकी अनुकंपा और प्रभु की कृपा से धन्यवाद के पात्र है ब्रह्मांडिक माता पिता, सगे संबंधी, परिवार जितने यार दोस्त ने मिलकर इस पंडाल तले सारा कुछ तैयार किया है हमारे लिए। तो आनंद में बैठिएगा। कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में कांटे ही कांटे को रहते हैं। थोड़ी शायद पड़े तुम्हें आज ठंड की, परंतु जब रम जाओगे भक्ति में ना तो कुछ नहीं शायद सूझेगा। चले, राम कथा हनुमान के बिना तो पूरी नहीं होती है, और हनुमान को गाए बिना, उनकी सुमिरन, उनकी चालीसा बिना तो हमारी जीवन की नैतिकता भी नहीं पूरी होती है। तो हमारे साथ दीजिएगा, हनुमान चालीसा करते हैं, फिर कथा पहुंचेगी। श्री गुरु चरण सरोज रजी, निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुनिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देओ मुहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथी वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ बहुचारे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि अंक धरावा। निर्रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र
मूर्ति राम लखन सिया सहित हृदय बसहु सुरभूर। फिर से बोलिए सियापति राम की जय। तो श्रोताओं चले कथा की ओर चलते हैं और कथा इसका बड़ा सुरीला है, बड़ा मन को भाने वाला है और इसलिए मन को भाने वाला है क्योंकि वहां कहिए कि रामायण की जो कथा है, जितने सारी कथाएं हैं रामायण की, वो अति बुनी पावन है और जो घटना त्रेता युग में घटी उसकी हम समझ अगर रखें तो आज भी उन सारी कथाएं हमको भाती है अथवा हम पर भी लागू हो सकती है। कथा कोई अगर ज्ञानी मुनि से कहे कि रामायण की वो कथा कौन सी है जहां पर जो एक निर्णय राम का वनगमन या वापस अयोध्या लौटा सकता था, तो ऋषि मुनि कहते हैं कि वही रात अंतिम, वही रात भारी, और वो वही रात थी चित्रकूट पर जब भरत जी गए थे राम को लाने के लिए। भरत जैसा भाई, भरत ऐसा भाई है जिसको पाने के लिए नाग देवता किन्नर सब तड़पते हैं और राम जी को वो भाई मिला। कहते हैं कलयुग में रिश्तों की जो खोखलाहट है इससे बहुत समस्या हो रही है और अगर एक वो कथा है जिसको हम सुनकर अपने रिश्तों में कुछ सुधार कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा मनुष्य के लिए। घर से लेकर गांव तक, अपने गांव से लेकर अपने काम तक, सब जगह पर हमें रिलेशनशिप्स का जो शब्द है वो सुनाई पड़ता है, चाहे वो फादर सन, मदर डॉटर, ब्रदर ब्रदर, कोई भी तरह से ले लिया, दोस्तों की रिश्तेदारी, परिवार की रिश्तेदारी, काम पर जाओ तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स, सारी जगह पर रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दीस डेज। परंतु कैसे निभाएं इनको? आशा करूंगा कि ये कथा जो मेरे भाई के परिवार के साथ लेकर आए हैं इससे आप कुछ सीख पाए। राम जी को वनवास मिला है और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत तो थे ही नहीं, नैनीताल में थे अपने नाना के यहाँ, और जब भरत को बताया गया है कि भारत कुछ इमरजेंसी है, आप लोग क्या आइएगा अयोध्या, तो आए भरत जी। नंदीग्राम एक जगह था जहां पर उनके पूर्वजों का सारा जो प्रतिमा स्टेच्यूज है वो लगा था। अज, रघु, दिलीप सबकी आरती उतारते उतारते भरत ने देखा कि मेरे पिता का भी यहाँ पर है। थाली छूटा हाथ से, फुट फुट कर रोने लगे और पुनः गुरु जी ने बताया कि पिता दिवंगत हो गए हैं, इस कारण राम को वनवास मिला है। किसने मांगा? तुम्हारी मां ने। राम घोड़ा, क्षमा कीजिएगा, भरत घोड़ा दौड़ाते हुए अवध जाते हैं और आंखों से ऐसे आंसू बहता है कि मान लो दर्द कहीं और है और चोट कहीं और नहीं है। यही तो होता है ना, सपना में जो अपना लगता है ऐसा ही तो रिश्ता होता है भाई भाई का। आगे की कथा में सपनों में जो अपना होता है, भाई भाई का प्रेम होता है, भाई भाई का प्रेम होता है, भाई का प्रेम होता है।
और आंखों से अश्रु बह रहे हैं भरत के, और घोड़ा दौड़ाते हुए माँ के पास पहुंचा, पूछा किस कारण तुमने ऐसा किया। माँ ने सारा वृतांत बताया। जब भरत को पता चलता है कि तुमने राम को वन भेजा है इसलिए ताकि मैं राजा बन जाऊं, तो भरत की जो पेशेंस है ना, उसकी सीमा नहीं रही, और इतना दुख हुआ उनको कि माँ को ऐसा नाक कहा, यहां तक भी कह दिया कि इस वर को मांगते समय तुम्हारी जो जिह्वा है उसके टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। भरत इसलिए भरत पुनः विचार करते हैं, सारे गुरुजनों और मंत्रियों के को एक साथ बुला करके अब मुझे भाई को लौटाना है। और इधर गोस्वामी जी चौपाई में लिखते हैं कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश राम तापस वेश विशेष उदासी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वेश बनाया एक तपस्वी का, राम लक्ष्मण और माता सीता तुरंत साथ हो गए भाई के साथ जाने के लिए। और सीता पतिव्रता नारी, कोई सवाल जवाब नहीं, पति जा रहा है मैं भी जाऊंगी, तो चल पड़े। और राम जी आए। सर्वप्रथम पहली रात को राम जी रुकते हैं भरद्वाज ऋषि मुनि के आश्रम में, और वहां से फिर चले। जब चित्रकूट की ओर चले और वहां पर आगे जहां उन्हें रहना था, तो वन देवी आती है, और राम से पूछती है कि हे प्रभु, आप आए हो हमारे यहाँ पर, ऐसा क्या है जो मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। सुनते हैं आगे की दोहा में। धर्म धुरंधर धीरे धरी रामचंद्र की। और इस संदर्भ को, इस कन्वर्सेशन को जरा ध्यान से सुनिएगा। राम जी जब पूछते हैं, क्षमा कीजिएगा, जब वन देवी पूछती है तो राम जी क्या कहते हैं कि हे देवी, मैं जिस रास्ते से आया हूं, अगर हो सके तो जो कांटे उस रास्ते में हैं उसको हटा दीजिए। तो वन देवी पूछती है, क्यों, आप तो आ गए हो, अब हटाना नहीं हटाना क्या जरूरी है इसको। राम जी जो कहते हैं श्रोताओं, वो सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। राम कहते हैं कि जिस रास्ते से मैं आया हूं ना, मेरा पागल भाई भरत जरूर मुझे ढूंढते हुए उसी रास्ते से आएगा, उसे कांटा ना चुभे, जरा कांटा को हटा दीजिएगा। और वन देवी को फिर जिज्ञासा हुआ कि क्या भरत इतना कोमल है, क्या भरत जो शूरवीर दशरथ का पुत्र है, अयोध्या का राजा है, वो इतना कोमल है। राम जी कहते हैं नहीं माता, भरत तो इतना कठोर है कि उसके सीने से लगकर इंद्र का वज्र भी टूट जाएगा।
और राम जी फिर कहते हैं भावना कि अगर भरत को ये लगा कि मेरे राम इस रास्ते पर चल कर गए हैं, उन्हें कांटा चुभा है, तो उनको सोचकर उनकी हृदय फट जाएगा। ये भावना है भाइयों की। कहते हैं जब मां की कोख से बच्चे जन्म लेते हैं तो संबंध उसी समय बन जाता है, चाहे जितने फासले हो जाए। चोट लगती है कहीं तो दर्द कहीं और होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। सेवा करूं तेरी मेरा में, सदा रहूं भाई तेरे साथ वो मेरे लबों से बस तेरा नाम है, मैं हूँ लखन की निगाह में। ऐसे आंसुओं से पलकों को भिगोता है, ऐसे आंसुओं से पलकों को भिगोता है। आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर होता है, होता है। रामचंद्र की जो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि दोनों का प्रेम ऐसा ही है कि दर्द कहीं और है और असर कहीं और हो रहा है। और राम जी फिर ऐसे वचन जब सुनते हैं माता की तो वन देवी कहती है ऐसा ही होगा महाराज। और पुनः राम लक्ष्मण और सीता चित्रकूट में अपनी प्रणभूमि बना ली और अब वहां पर वास करने लगते हैं। इधर भरत देखिएगा प्रेम की गति कैसे होती है। भरत राजा हो चुके थे, उनके पास सेना थी, वो लेकर आ जा सकते थे, परंतु भरत की सोच देखो, और ये सोच सिर्फ भावना जो भक्ति की ओर से आती है। संत कहते हैं कि हिंदी शब्दकोश में प्रेम, मोहब्बत, इश्क और प्यार, ये शब्द जो है ना, इसमें हर एक अक्षर अधूरा है। प्रेम में आधा राग का मात्रा है, मोहब्बत में आधा बक है, प्यार में आधा पक है और इश्क में आधा शक है। मतलब कि अधूरा प्यार हमेशा अधूरा रहता है जब तक दो लोगों का मिलन न हो। निखिल समझता है बहुत। तो भरत ने
क्या किया? सेना सजाया, खुद को तैयार किया, जितने गुरुजन थे, ऋषि मुनि, सबको साथ लिया, माताओं को भी साथ लिया, यहां तक ससुर को भी नहीं छोड़ा कि किसी का जो बात मानेगा ना राम जी और लौट कर आ जाएगा। सबको लिया साथ और भरत जी चले राम जी को लाने के लिए आगे की चौपाई में। ताति प्रतापी प्रभाव तुम्हारा, को कही सके तो शरणहारा, को कही सके तो शरणहारा। हो मिलनी वियोगी भारत रघुवर की, सुरगम शुभय भरती घर की, सुरगम शुभय भरती घर की। और श्रोताओ, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुरगम सुबह भभूति, अंदर सीने की जो धड़कन है तेज होती है किसकी? जैसे भरत चलते हैं ना तो देवताओं का जो भभूति है वो जोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि राम अपने प्रेम में इतने भावुक में आ जा सकते हैं, ऐसे फिर उनका काम सिद्ध होगा। फिर सरस्वती से कहते हैं कि हे माई जाओ, भारत की जो मती है ना इसको फेरो जैसे तुमने मंत्रा और केके की। और सरस्वती कहती है मूर्ख हो तुम लोग, मैं दुनिया में तीनों लोग मैंने किसी की भी मती फेर सकती हूँ, भारत की मुझसे नहीं होता, क्योंकि भारत के पास पाप जा नहीं सकता है, इतना पवित्र है भारत। हो समझाए सुर गुरु जुग जाए, समझाए सुर गुरु जुग जाए, बरसी गुरु में सरे सरे आए, बरसी गुरु में सरे सरे आए। और भरत बढ़ते गए आगे, और भरत भी वहीं जाकर रुके जहां राम जी रुके थे, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, और बड़े संकोच में थे। तो ऋषि ने कहा, हे तात, क्यों इतने संकोच कर रहे हो? तो भरत कहता है, ऋषिवर, मैं सोच क्या राम मुझे माफ कर देंगे? और भरत एक ऐसा पात्र है रामायण में श्रोताओं, जिसे गलती की भी नहीं है परंतु फिर भी पश्चाताप कर रहा है। और ये उसी को आ सकता है जिसके मन में प्रेम होती है। और भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि भरत, मुझे ये तो नहीं पता कि राम तुम्हें माफ करेंगे या नहीं, परंतु सुबह सुबह जब राम जी यहाँ से जा रहे थे तो पुरोहित को बुलाकर स्वस्ति वाचन किया, और पुरोहित ने जैसे स्वस्ति वाचन मंत्र के मध्य में कहा कि जम्बो दीपे भरत खंडे, आपका नाम सुनते ही उनसे जो पूजा की थाल थी वो छूट गई, और वो हाय भरत करके विलाप करने लगे। इतना प्रेम करते हैं वो आपसे। और भरत वहां से चले आगे और पहुंच गए चित्रकूट। देवतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में कि देवतागण वर्णन ही नहीं कर सकते कि वो अद्भुत मिलन कैसा था। मैं तो नूर मति गवार हूं जिसके पास शब्द ही नहीं है। परस्पर जब दो भाई प्रेम से मिलते हैं, जहां पर लक्ष्मण तो ये सोचकर बैठ गए थे कि भरत आ रहा है, राम जी आपको मारकर आपसे राज लेने के लिए, और राम लक्ष्मण कहीं सौगंध खाकर उनको समझाते हैं कि चाहे इंद्र ऐसा कर सकता है पर मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। ये होता है विश्वास। और
सारी जो सभा है वो बैठती है और अब चर्चा की समय आती है। वो काली काली रात है और भरत की प्रेम या पिता का वचन, ये दो टॉपिक्स है जिस पर अब डिस्कशन हो रहा है। तो चलो हम उस डिस्कशन में भाग लेते हैं। काली काली रातों में हो रही है चर्चा, काली काली रातों में हो रही है चर्चा, पिता का वचन आके भाइयों का, काली काली रातों में हो रही है चर्चा, काली काली रातों में हो रही है चर्चा, पिता का वचन आके भाइयों का, काली काली रातों में हो रही है चर्चा, काली काली रातों में हो रही है चर्चा, पिता का वचन आके भाइयों का। और काली काली वो रात है और गोस्वामी जी कहते हैं कि कदम कर बैठी सारी सभा उपज के आगे और नीले वितान के तले बहुत दीप जागे। वो भला रात था और उसके जो दीप के तले, जो नीले तले, जो आसमान में उसके तले बहुत दीप जल रहे। और भरत जी ने प्रस्ताव दिया था कि हे राम, अगर आप मुझे अभी मानते हो कि मेरा कसूर है तो मुझे दंड दीजिएगा। राम जी कहते हैं आपका कसूर ही नहीं है। कई भी कहती है कि हे राम, जो वचन मैंने दिए थे पिता को उसको मैं वापस लेने आई हूँ और वो वचन मैं वापस लेकर आप सबको मैं अवध लेकर जाना चाहती हूँ। राम जी कहते हैं माता, अब तो देर हो चुका है, आपका वचन हमारे पिता से रहा, पिता नहीं रहे तो वचन भी नहीं रहा। भरत कहते हैं कि हे भाई, मैं सिर्फ जानता हूँ कि आप ही रघुवंशी राजा हो। राम जी सुनाते हैं उनको कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्या तुम भूल गए भरत? अगर मैं अब भूल गया तो हमारे जो यश है पिता का वो सारा संकट में पड़ जाएगा। उनको उनकी कितना निंदा होगी। कभी आपने सोचा ऐसे वचन को मांगते हुए भरत, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं पिता का वचन पालन करूंगा। बढ़ते समय पिता जब जो कुछ भी सोचकर बना होगा, फिर भी तो ये गौरव रहा होगा ना कि एक बेटा मेरा अवध में रहेगा और दूसरा राम जो मेरा वचन को निभाने मन को गया है। और ऐसी जो डिस्कशन है अब हो रही है। शास्त्रों के अनुसार अयोध्या, क्षमा कीजिएगा, त्रेता युग में मिथिला बहुत प्रसिद्ध था शास्त्रार्थ के लिए। शास्त्रार्थ का मतलब है कि शास्त्र को उठाकर हम उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर डिबेट करो। आज भी होता है भजन इत्यादि में, परंतु समस्या ये है कि कभी कभी जो टॉपिक है वो बदल जाता है। अभी यहाँ देखिएगा कितने नीतिपूर्ण रूप से राम मर्यादा और धर्म पर अड़े हैं और भरत प्रेम और ममता, इसके बीच में धर्म युद्ध हो रहा है। आगे सुनते हैं। काली काली रातों में काली काली रातों में हो रही है चर्चा, पिता का वचन आके भाइयों का, काली काली रातों में हो रही है चर्चा, काली काली रातों में हो रही है चर्चा, पिता का वचन आके भाइयों का। और इस प्रकार से चर्चा चलता गया और जब कोई हल नहीं निकला तो सब मुड़कर किसकी ओर देखने लगे? राजा जनक की ओर, क्योंकि वही वेद गुरु है, वही वेद पिता भी है, वेदे है ना वो। तो इसीलिए उनकी ओर ताका और सबने कहा, राम जी ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हो, अब आप मुझे ही मार्ग दिखाइएगा कि कैसे मैं अपनी धर्म को बचाऊं। और भरत कहते हैं कि हे पितामह, आप ऐसा निर्णय निकालो कि मैं अधर्म ना करूं। दोनों की रहस्य एक ही जगह पर जाता है, परंतु एक के पास प्रेम और ममता है और राम जी के पास धर्म है। तो भरत, क्षमा कीजिएगा, तो जनक जी कहना आरंभ करते हैं कि हे राम, तुम्हारी जो धर्म पर दृढ़ता है
जितना फोम हो तुम ना अपने धर्म पर, वो देखकर देवता भी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। परंतु कहते हैं कि इस तीनों लोक में शास्त्रों द्वारा स्थापित प्रेम एक ऐसी बंधन है जो सब धर्म से ऊपर है। और अगर वही प्रेम निस्वार्थ होता है तो वो भक्ति में प्रवृत्त होकर पूजा बन जाता है। और जब भक्ति पूजा बन जाता है तो उस प्रेम के बंधन में सृष्टि का जितना बनाया हुआ विधान है, उस भगवान भी उसको तोड़कर अपने शीश के आगे नतमस्तक हो जाता है। इसलिए हे राम, भरत का जो प्रेम है वो तुम्हारे धर्म पर रहने से इस समय बड़ा है। और जनक कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारी जीत हुई। सारी सभा जो वहां पर उपस्थित थी सब आनंद में हो गए कि अब तो राम वापस जाना पड़ेगा। परंतु फिर राजा जनक जी एक और वाक्य कहते हैं जिससे सब कुछ बदल जाता है। और जनक फिर कहते हैं, और ध्यान से सुनिएगा श्रोतागण, कि प्रेम की जो शक्ति है, प्रेम की जो शक्ति है वो उसके ना कुछ मांगने में होती है। जो बिना कामना का प्रेम होता है, जिससे आप कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं ना, उसका ये नियम होता है कि वो कुछ मांगना नहीं चाहती, वो अपने प्रेमी को कुछ देना चाहती है। इसलिए हे भरत, अगर तुम सच्चे भक्त हो राम के तो जाओ उनके चरणों में बैठो और पूछो राम जी से कि वो चाहते क्या है। सभा फिर भंग हो जाती है, सारे उदास हो जाते हैं क्योंकि सब तो जानते हैं राम तो धर्म पर अरूढ़ है। परंतु भरत को समझ में आ जाता है कि सच्चा प्रेम वो होता है जिसके लिए जो अपने लिए हम नहीं जीते हैं, वो हम जीते हैं किसी और के लिए। अपने लिए जीते तो सब है, जानवर भी जीता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य के पास वो विवेक है, मनुष्य सबसे इंटेलिजेंट जानवर है इस धरती पर, और सबसे कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि हमारे पास चैतन्य है, सोचने की शक्ति, इंटेलिजेंस है हमारे पास। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसीलिए मनुष्य जब प्रेम में सिर्फ अपने विषय में सोचता है तो वो प्रेम नहीं सौदा करता है। और भरत जी जाकर राम जी के चरणों में बैठे और राम जी ने उनसे पूछा कि हे भरत, हारे हुए जमीन पर नहीं बैठते, गले से लगाया और कहा कि हे भरत, मैं तुम्हारे प्रेम में इतना मग्न हो गया हूं भाई कि मैं तुम्हारी जो शर्त है उसको अपनाने के लिए तैयार हूं। सारा सभा जो है वो फिर हर्षित हो जाता है कि राम तो राजा बन जाएंगे और अवध लौटकर चलेंगे। राम कहते हैं परंतु पिता का जो वचन है वो निष्फल ना हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि 14 वर्ष तक आप मेरे स्थान पर राजा बने हैं, मेरे लिए इंटरव्यू राजा रहो। 14 वर्ष में के बाद मैं आऊंगा, फिर अपनी जो राजगद्दी है उसको मैं वापस ले लूंगा। भरत को 2 बार लगा कि मैं अपने प्रेम के कारण से जीत गया हूं, परंतु श्रोताओं, प्रेम के आगे भी नीति चलती ही है। संसार में कभी कभी जनमत लोगों की बात ना सुनकर राम जी ने दर्शाया है कि जनता हमेशा सही नहीं है, नीति सही है, प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट। लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं आपके विषय में, अगर आपका प्रिंसिपल्स इज ऑन द राइट साइड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम जी ने खुद दर्शाया है। विवश होकर भरत जी ने राम जी से कहा कि ठीक है भैया, अब इतने निर्मोही हो कि प्रेम की परिभाषा ना समझे और मुझे फिर भी वही करना पड़ रहा जो मैं नहीं चाहता हूं। राम जी कहते हैं कि अगर बिना उम्मीद किए ना अगर प्रेम किया है तो उस प्रेम में बिक जाओ। और भरत कहते हैं ठीक है भैया, मैं आपकी बात मानता हूं और उसी तरह आप भी मुझे वचन देना होगा कि अगर आप अवध लौटने में एक दिन भी देर किए तो मेरा चिता जलते हुए दिखेंगे।
राम विलाप करके उनको गले लगा लेते हैं कि नहीं भाई, मैं समय से आ जाऊंगा। और पुनः भरत क्या मानते हैं? पादुकाएं, राम की दोनों पादुकाएं लक्ष्मण लाकर आज देता है और सिर पर धरकर सारा जो समाज था दुख में होकर बिन राम लक्ष्मण और सिया के अब जा रहे हैं। और वो स्वामी जी आगे कथा में लिखते हैं, चलो इसको सुनते हैं। जो गुजरने वाली है लम्हे, उन्हें सोच के भरत भुआन दिल के आया थाले में अपने राम जी को ले जाता आंसू से भरे आंखों। खड़ा हुए चला ऐसे सिया राम की संगी में हो जैसे। अभी मेरी छाँव में बीते चौदह वर्ष कटेंगे अभी कैसे, एक पल लागे सदियों जैसे। जाने समय क्या खेल रचाएगा, कौन जिएगा कौन रहाएगा। जो गुजरने वाली है लम्हे, उन्हें सोच के भरत भुआन मिले। 14 वर्ष कटेंगे अभी कैसे, एक पल लागे सदियों जैसे। मट अनुरागा है धीरज प्यारा है, भावना ऐसी है फिर भी बहने ऐसी भक्ति हमें मुखिया मुख सोचा दिए पान पान कहोगे, पाया विभूति सकल तुलसी सही रहेंगे। सिया गए लाल चंद्र के उमापति महादेव, पवन सुत हनुमान हमारे महाराज। रामचंद्र की और मुखिया मुख सा चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं ना कि किसी भी संस्थान, किसी भी जगह, किसी भी घर का जो मुखिया होता है वो मुख सा चाहिए। क्यों? कि खान पान काहू एक, मुख तो एक होता है ना जो खाना खाता है, परंतु सोचिएगा क्या मुख सिर्फ अपने लिए खाना खाता है? वो तो पूरा शरीर के लिए खाना खाता है। तो मुखिया ऐसा होना चाहिए जो अपने नहीं सबके विषय में सोचे। इसके साथ श्रोताओं, आज की जो कथा है इसको हम यहीं पर विराम करेंगे और धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को कि आपने शांतपूर्वक बैठकर जो कथा है इसको सुना। और चलिए सब खड़े हो जाए अपनी जगह से और हम आरती पाठ करें, खुदा भी विसर्जन।
आरती श्री रामायण की कीरत कली तरल
ललिता किया वीर आरती गिरी रामायण देवी तीरथ कलिता ललिता किया वीर आरती की जय हनुमान लला की तुझसे दलन रघुनाथ कला आरती की जय हनुमान लला तुझसे दलन रघुनाथ कला जाके बल से गिरवर कापे रोग दोष जाके निकट न जाके अंजलि पुत्र महाबल दाई संतन के प्रभु सदा सहाय आरती की जय हनुमान देवी रघुनाथ पठाए लंका जारि सिया सुदिलाए लंका सुकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बार न लाई आरती की जय हनुमान लंका जारि असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मुरचित पड़े सखारे आन सजीवन प्राण उबारे पैती पताल तोरी जगकारे अहि रावण की भुजा उखाड़े भाई बुझाय असुर दल मारे कहिने भुजा संत जन तारे सुरनर मुनि जने आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन थार कपूर लो ठाई आरती करत अंजना माई ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मादि सदा ब्रह्मादि सदा हरे रानी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा जय शिव अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे अम्बर वाली तेरे ही गुण गाए भार ओ मैया हम सब पुकारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे अम्बर वाली तेरे भक्तों पर माता भीड़ पड़ी है भारी भीड़ पड़ी है भारी दानों दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी तू बलशाली है दल को जाओ माली दुखियों के मुखड़े तुम्हारे ओ मैया
बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्बल नाता, बड़ा ही निर्बल नाता। में है वरना माता की माता डॉक्टर करना दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखों पे दुखड़े की हार ओ मैया तारी तेरी आरती ओ मैया, हम सबको तारी तेरी आरती ओ मैया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भवं भवानी शरणं नमामि। मंगलम भगवान मे मंगलम गरुड़े ध्वजा मंगलाय करोहरे रामचंद्र की जय। ठीक है श्रोताओं, अब अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। आदि दर्शन आपके पास आएगी और आप उसके बाद पुनः फिर कथा विसर्जन करेंगे।
प्रिय श्रोतागण, जब तक अब आरती ले रहे हैं और विसर्जन की जो तैयारी हो रही है, पुनः ग्रामवाली की ओर से सूचना है कि सभी के लिए भोजन बनाया गया है और आप कृपया करके भोजन करके तभी जाइएगा और कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ करना। और आशा करता हूं कि आज की जो कथा है ये आनंददायी रही होगी और राम जी की कथा तो हमेशा कानों को आनंद देती ही है। और कथाएं इसलिए हो पाती हैं क्योंकि बचपन में जो दिए हुए संस्कार होते हैं ना माता पिता द्वारा, वो बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए तो बच्चे संस्कारी बनते हैं। और प्रदेश, उनके परिवार का भाई दीपेश, पिताजी, समस्त परिवार की ओर से ये जो पूजन है ये सिर्फ उनके लिए आनंददायक लाभदायक नहीं हुआ, ये हमारे लिए भी हुआ कि हमने कथा सुनाई और संस्कार को देते हुए माता पिता दोनों। और माँ कहीं ना कहीं होगी आशीर्वाद दे रही होगी हमको। जैसे राम जी को देखो कथा में दशरथ दिवंगत हो गए थे परंतु राम जी अपने पाथ पर बने रहे, ठीक है ना। तो माँ को मन में याद करो और माँ के बिना आज की पूजन पूर्ण करना भी मैं सोचता हूँ शोभा नहीं देगा। तो 2 लाइन माँ के लिए। कोमल सीमा निर्मला हुआ में जन्म हुआ, दिया पिता को एक दामाद, सुना मुझे संता भरता, हुआ पूरन, जब जने में दोनों श्रवण कुमार, आवे निपेश ठीक है, चलिए कथा विसर्जन करते हैं। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान हो, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण।
एक बार फिर से श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, रामायण महारानी की, सब संतों की, सब ग्रंथों की, प्रेम से बोलेगा सनातन विश्व धर्म की। चले हाथ जोड़ ले भगवान, अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो हमें माफ करना। नादान है, अज्ञान है, परंतु प्रेम भक्ति भरा है, इसलिए जो समझ में आता वो करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं। घर में हो आरती चरणी कमल चितलाए, तहाँ हरि वासा करे ज्योति अनंती जगाए। जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरियाए, तहाँ हरि शरवण करे सत्यलोक से आए। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं प्यारा, नमस्कार वा भेंट करूं जुड़ू मैं दोनों हाथ। ओम ध्रुव शांति अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति रापा शांति, रोषि भया शांति वनस्पत्या शांति, विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति, सर्वोम शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि। तीन बार शांति से ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर